जय हिंद दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल वीव्यू टेक में आप सभी को स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से BCA, MCA, BSc, MSc, BBA, MBA ये सब कोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करने ना भूलें और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज हम शुरू करते हैं BCA सिलेबस डिस्कशन पार्ट 4 में हम सेमेस्टर 4 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर हमें सेमेस्टर 4 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कौन से कितने मार्क्स के होते हैं, किसका प्रैक्टिकल पेपर है, कौन से थ्योरी पेपर है, कौन से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही रिलेटेड हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो कि हमें सेमेस्टर 4 में पढ़ना है वो है मल्टीमीडिया। उसका सब्जेक्ट कोड है BCA C4003 मल्टीमीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। आखिर मल्टीमीडिया में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीमीडिया मीन्स होता क्या है, मल्टीमीडिया क्यों रिक्वायरमेंट है BCA में, किस पर्पज से मल्टीमीडिया को यूज करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम मल्टीमीडिया में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया में जो कि फर्स्ट हमें पढ़ना है मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर ऑफ मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर ऑफ मल्टीमीडिया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज्ड होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिजाइन ऑफ मल्टीमीडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर हम मल्टीमीडिया को कैसे डिजाइन करेंगे, उसका प्रोडक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें से कोस्टिंग आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है, ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड मल्टीमीडिया, ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेपर जो BCA सेमेस्टर 4 का सेकेंड पेपर है वो है मल्टीमीडिया के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। BCA C4002 ये सेकेंड पेपर है सेमेस्टर 4 का जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सभी पढ़ेंगे आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स होता क्या है, हम सभी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, और अभी सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कि अभी सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पढ़ना होगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, प्रोसेसर क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग और स्टोरेज मैनेजमेंट। आखिर हम किसी भी चीज़ को डिस्क में कैसे स्टोर करते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कैसे अपडेट करें, इंसर्ट करें, किसी भी फोल्डर को कैसे क्रिएट करें, ये सभी चीज़ों के बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो कि थर्ड पेपर BCA सेमेस्टर 4 का है वो है BCA 4003 मीन्स HTML के बारे में आप सभी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ज़रूर ही सुने होंगे और आप इसका दिन प्रतिदिन यूज़ हमेशा डे टू डे लाइफ करते हैं। कोई भी वेब पेज HTML CSS के ही हेल्प से बनाया जाता है जो कि HTML फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। HTML में हम सभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टैग्स एलिमेंट्स, इमेज को कैसे ऐड करते हैं किसी भी वेबसाइट में, और ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में HTML में ही पढ़ेंगे CSS जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। CSS के हेल्प से वेब पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। फिर टैग्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, वेरियस सेलेक्टर, ID, क्लास, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कि फोर्थ पेपर है सेमेस्टर 4 का वो है विजुअल प्रोग्रामिंग को शॉर्ट फॉर्म में VB.NET भी कहते हैं। C++, C लैंग्वेज, ये सभी चीज़ों से मिल के विजुअल प्रोग्रामिंग को बनाया गया है। विजुअल प्रोग्रामिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग, एक फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है, CLR क्या होता है, IDE क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप सभी देखते होंगे विजुअल प्रोग्रामिंग में CH, बट इसे CH ना बोल के हम कहते हैं C# इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C# में हमें पढ़ना होगा कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंडीशनल, फिर .NET असेंबलीज पढ़ना है, विंडोज़ फॉर्म्स कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑडियो.NET, और विजुअल प्रोग्रामिंग में ही पढ़ेंगे हम कि कंसोल प्रोग्रामिंग क्या होता है और विंडोज़ फॉर्म प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब सेमेस्टर 4 के जो लास्ट सब्जेक्ट हैं उसका पेपर कोड है BCA C4005, उसे हम
कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में हम पढ़ेंगे आखिर कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, आखिर नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क हम देखते हैं डे टू डे लाइफ, बहुत तरह के नेटवर्क हैं। अभी हम देखते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। वो एसआई मॉडल्स क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल्स क्या होता है, सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे लैन क्या होता है, लैन, मेन, वेन, पेन हो गया, ये सब सभी नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी में। फिर नेटवर्क्स लेयर, व्हाट इज नेटवर्क्स लेयर, नेटवर्क्स लेयर में हम पढ़ेंगे राउटिंग क्या होता है, कॉग्निशन कंट्रोल, इंटरनेटवर्किंग। ये सब आपको मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि मैंने 5 सब्जेक्ट के बारे में आपके सामने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो कि अब हम डिस्कस करेंगे वो है सीजनल पेपर। सीजनल पेपर बारे में हम आप सभी को पहले भी बता चुके, आखिर सीजनल पेपर होता क्या। फर्स्ट सीजनल पेपर इन सेमेस्टर 4 इज मल्टीमीडिया लैब्स। It is nothing, it is only multimedia practical papers. Its paper code is BCA P4006. Next practical paper is visual programming. Visual programming is a practical paper of visual programming, जो कि हम सेमेस्टर 4 के पेपर 4 में पढ़ चुके हैं, वही ये है विजुअल प्रोग्रामिंग लैब। अब नेक्स्ट पेपर जो कि सेमेस्टर 4 के लास्ट पेपर है HTML लैब। HTML लैब ये HTML का ही प्रैक्टिकल पेपर है। इसमें से आप सभी प्रैक्टिकल में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड पे विद द हेल्प ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड इट्स पेपर कोड इज BCA P4008। इसमें जानते हैं कि प्रैक्टिकल में फर्स्ट वन इज असाइनमेंट हम लोगों को बनाना होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम सभी को वाइवा भी इसके साथ देना होता है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग से रिलेटेड रखता है। वाइवा में हम सभी को ये कंपलसरी होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, घबराते तो नहीं है, ये सब सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। और पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं, टोटल जो BCA पर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें से 650 मार्क्स का होता है, जिसमें से 500 मार्क्स टोटल एक्सटर्नल एग्जाम से होते हैं और 150 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल पेपर से आता है, जिसमें से 150 मार्क्स में कह सकते हैं 500 मार्क्स में 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 5 into 100 इज टोटल इज इक्वल टू 500। इसमें से आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि हम किसी कॉलेज के सेंटर पे जाके देते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी से डिसाइड किया जाता है, वो सेंटर पे हम जाके देते हैं 70 मार्क्स का एग्जाम, और प्लस 30 मार्क्स जो आप अपने ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रह के इंटरनल एग्जाम देते हैं, वो 30 मार्क्स कॉलेज से डिसाइड किया जाता है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट थ्योरी। 500 का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और 150 मार्क्स, जो कि 150 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलता है। 150 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें से 150 मार्क्स में प्रैक्टिकल से मिलता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं। 3 into 50 इज इक्वल टू 150 मार्क्स। इसमें से हम सभी को प्रैक्टिकल मार्क्स में एटलीस्ट मिनिमम 20 मार्क्स लाना जरूरी है, बिकॉज पास होने के लिए। और रही बात एक्सटर्नल एग्जाम से, जो कि हम सभी एग्जाम जो रिटेन देते हैं उसमें से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए, जो कि पास होने के लिए। ऐसे ही इसी पैटर्न के अनुसार सेमेस्टर 1 to 6 सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और आप सभी के मन में ये शंका होगा कि आप सभी देख रहे होंगे आखिर ये क्रेडिट क्या है, तो इस क्रेडिट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये क्रेडिट मीन्स होता है कि मार्कशीट जब आपका तैयार हो रहा हो, तो उस मार्कशीट में SGPA होता है, जो कि सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट आते हैं वो SGPA के होते हैं। तो ये क्रेडिट ही डिसाइड करता है कि आप किस बेसिस पे एग्जाम लिख के आए हैं, आपका एग्जाम कितने मार्क्स लाएंगे आप, इसी पॉइंट की बेसिस पे आपका SGPA पॉइंट बनता है। टोटल 10 पॉइंट का होता है, एक सेमेस्टर में टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, जो कि एग्जामिनर डिसाइड करते हैं आपको किस बेसिस पे दिया जाएगा वो क्रेडिट पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।